ब्रेन ट्रेसी, जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उनका बचपन एक ऐसे घर में गुजरा था जहाँ कभी भी पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो हमेशा से खूब पैसा कमाना चाहते थे और करोड़पति बनना चाहते थे। पर जब वो 30 साल के हो गए थे तब भी वो उतने ही निराश थे जितने कि वो 20 साल की उम्र में थे। पर 30 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी पूरी लाइफ बदल गई। उन्होंने ये ढूंढना शुरू किया कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वो ऐसा क्या करते हैं, या उन लोगों के पास ऐसे क्या सीक्रेट्स होते हैं जिससे कि वो लोग करोड़पति बन जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे लोगों से मिलना शुरू किया और उन पर रिसर्च करना शुरू की कि किस तरह से वो लोग सेल्फ मेड मिलेनियर बने, यानी कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं था वो करोड़पति कैसे बने। और ये बुक उन्हीं रिसर्च का नतीजा है जो उन्होंने 15 साल लगाकर की है, और इस बुक का नाम है 21 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलेनियर। इस बुक में ऑथर ने कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे लॉ के बारे में जिसका यूज करके आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, और उस लॉ का नाम है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं या जिन लोगों ने जीरो से स्टार्ट करके खूब पैसा कमाया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग हम लोगों जैसे ही आम इंसान हैं, बट उन्होंने कुछ ऐसी हैबिट्स को अपनाया जिससे कि वो इतने सक्सेसफुल बने हैं। उन लोगों ने अपना एक गोल सेट किया और अपना एक विजन बनाया और उस पर लगातार काम करते रहे जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ये लोग कहता है कि अगर आप वो करते हैं जो बाकी सक्सेसफुल लोगों ने किया है तो उसका रिजल्ट आपको भी वही मिलेगा जो बाकी सक्सेसफुल लोगों को मिला है। और ये लोग कहता है कि अगर आप सक्सेसफुल बनने के सीक्रेट सीख जाते हैं तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा हो सकता है कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो सक्सेसफुल इंसान है वो हम लोगों से बेहतर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो हम सब लोगों जैसे ही हैं। और एक और बात ये आप लोगों को सीख लेनी चाहिए कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट कोई नहीं है। आप कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, और इसी तरह की थिंकिंग रखते हुए काम करेंगे तो आप भी अपने गोल को अचीव करके करोड़पति बन सकते हैं। तो इसलिए आपको वही काम करना है और सोचना है जैसे सभी सक्सेसफुल लोग करते हैं और सोचते हैं। ऑथर ने इस बुक में कुछ ऐसी हैबिट्स बताई हैं जिन्हें फॉलो करके वही आम लोग किस तरह से सक्सेसफुल और अमीर बने हैं। तो मैं आपको उनमें से 6 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहली हैबिट आती है वो है ड्रीम बिग। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछोगे कि उनको लाइफ में क्या चाहिए तो वो बोलेंगे बस एक अच्छी जॉब मिल जाए। वो कभी भी कुछ बड़ा सोचना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ लाइफ में बड़ा करना उनकी बस की बात ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। और जो लोग मिलेनियर होते हैं उनका सोचना बिल्कुल अलग होता है। वो लोग प्लानिंग, हार्डवर्क, टीम इन सब के बारे में बाद में सोचते हैं। वो सबसे पहले बड़े सपने देखते हैं, क्योंकि जब तक बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा करोगे कहाँ से। अब इसी बात पे मैं आपको एक कोट बताता हूँ जो संदीप माहेश्वरी सर ने, जिन्हें आप सब लोग जानते ही होंगे, उन्होंने अपने एक वीडियो में बोला था कि 90% से ज़्यादा लोग इसलिए नहीं फेल होते हैं लाइफ में कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं लाइफ में क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। हम लोग बस सोच लेते हैं कि हमें बस एक डिसेंट जॉब मिल जाए, और वो हमें मिल भी जाती है। फिर उसके बाद हम उसी में लग जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा लाइफ का गोल पूरा हो गया है, और पूरी लाइफ टाइम हम वही नापसंद जॉब करते रहते हैं और कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। कुछ बड़ा करना तो छोड़ो, हमें बड़ा सोचने से भी डर लगता है। इसलिए हमें कुछ बड़ा सोचने से पहले डरना नहीं चाहिए। तो अब सेकंड हैबिट आती है डेवलप ए क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। ऑथर का मानना है कि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। आपको लाइफ में गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें उनका रास्ता पता होता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है और कौन सा रास्ता अपनाना है। एक बहुत ही अच्छा कोट है, यू कांट हिट ए टारगेट यू कैंट सी। मतलब कि अगर आपको आपका टारगेट ही नहीं दिख रहा है तो आप उसे अचीव कैसे करोगे। इसलिए ऑथर ने अपने गोल को अचीव करने के लिए 7 स्टेप फॉर्मूला के बारे में बताया है, जिनका यूज़ करके आप करोड़पति बन सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। मतलब कि आप सच में लाइफ में क्या चाहते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली। सबसे पहले ये डिसाइड करें। फिर सेकंड आता है आप अपने गोल्स को लिखें। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी सारी चीज़ें लिखते हैं, क्योंकि इससे वो चीज़ हमेशा उन्हें दिखाई देती रहती है कि उन्हें लाइफ में क्या अचीव करना है। फिर थर्ड आता है सेट ए डेडलाइन फॉर योर गोल। मतलब कि आपको जो अचीव करना है उसकी एक डेडलाइन रखिए कि आपको ये सब कितने टाइम में अचीव करना है। देन फोर्थ आता है मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू टू अचीव द गोल। मतलब कि आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपको क्या क्या करना है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, और उसमें जो जो चीज़ें आपको याद आती जाए उसे लिखते जाइए जब तक कि आपका गोल अचीव ना हो जाए। देन फिफ्थ आता है
लिस्ट रेडी होने के बाद आप उसमें डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। उन्हें सीक्वेंसेस वाइज लिख लीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर बोलते हैं कि आपको जो गोल अचीव करना है उसका काम आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सी बार हम सोच तो लेते हैं कि हमें करना क्या है, बट प्लानिंग बनाने के बाद उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और टालम टोल में टाइम निकल जाता है। देन लास्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो आपको आपके गोल को अचीव करने में सहायता करेगा। डेली एक प्रण लें कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूँगा जो मुझे सफलता की ओर ले जाएगा। तो ये थे वो 7 स्टेप जिनको फॉलो करके हम फ्यूचर में एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। अब जो थर्ड हैबिट आती है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑथर बोलते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा होगा उसका जिम्मेदार आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को मानेंगे। फेलियर लोगों की लाइफ में अगर कुछ सही नहीं चल रहा होता है तो उसका जिम्मेदार ठहराने के लिए उन्हें कोई ना कोई जरूर मिल जाता है। अब चाहे वो सोसाइटी हो, रिलेटिव हो या कोई भी हो, वो अपने आप को गलत कभी नहीं मानते हैं और कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, और बैठे रहते हैं कि कभी ना कभी लाइफ में कुछ अच्छा होगा और उनका भी दिन आएगा, जबकि उनका दिन कभी नहीं आता है, क्योंकि वो लोग कोई एक्शन लेते ही नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग अपने सारे एक्शंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं और किसी दूसरे को या अपनी किस्मत को कोसते नहीं हैं और एक्शन लेते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। सक्सेसफुल लोग अपने आप को एक कॉरपोरेशन के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार वो एक कंपनी है और वो अपनी सर्विस किसी को भी दे रहे हैं, चाहे वो जॉब ही क्यों ना कर रहे हों। ऐसा करने से उनके दिमाग में एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी डेवलप होती है। ऐसा करने से वो देखते हैं कि अपनी सर्विस अच्छी से अच्छी कैसे दे सकते हैं और अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए आपको भी अगर सक्सेसफुल बनना है तो आप अपने आप को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखने लग जाओ। तो फोर्थ हैबिट में ऑथर एक फॉर्मूले का यूज़ करने का बोलते हैं और उस फॉर्मूले का नाम है 40+ फॉर्मूला। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप एक मिलेनियर बनना चाहते हो तो आपको इस 40+ फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। यह फॉर्मूला बोलता है कि अगर आप वीक में 5 दिन 8 घंटे डेली के हिसाब से काम कर रहे हो तो बस आप एक ठीक ठाक सी लाइफ ही जी पाओगे। लेकिन जो आवर्स आप ये 40 घंटे से ऊपर अपने काम में लगाओगे वही डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में कितना सक्सेसफुल बनोगे। जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें केवल वीक में 5 दिन ही काम करना पसंद है, इसलिए वो पूरी लाइफ एक मीडियोकर की तरह ही गुजारते हैं और कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक वीक में अराउंड 59 आवर्स काम करते हैं। यही एक्स्ट्रा आवर्स उनके गोल्स को पूरा करने में मदद करता है। इसलिए अब आप भी अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 40+ फॉर्मूले का यूज करिए और फिर आने वाले 5 साल बाद आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। तो अब नेक्स्ट हैबिट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लीडर्स मानते हैं कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, जबकि ये लाइफ टाइम चलती ही रहती है। अगर आज की दुनिया में आपको सक्सेसफुल बनना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है इन्फॉर्मेशन। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह होता है, वो उतना ही ग्रो होगा जितना हम उस पर जोर डालेंगे। इसलिए ऑथर के अकॉर्डिंग हमें डेली 30 मिनट से लेकर एटलीस्ट 1 आवर डेली रीडिंग करनी चाहिए। इस तरह आप एक वीक में 1 बुक खत्म कर पाओगे और 1 साल में 50 बुक्स, जबकि एक एवरेज इंसान 1 साल में 1 बुक भी नहीं पढ़ पाता है। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो रीडिंग पर हमेशा जोर देते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। तो आप बुक पढ़ने के लिए कई मेथड अपना सकते हैं। आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं या सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। तो इसलिए हमें डेली आधे से 1 घंटा निकालकर कुछ ना कुछ जरूर लर्न करना चाहिए। तो अब जो लास्ट हैबिट है वो है कमिट टू एक्सीलेंस। आज से आप कोई भी काम करेंगे उसमें आप बहुत अच्छा होने का गोल रखेंगे। अपनी फील्ड में टॉप 10% लोगों में पहुंचने का गोल रखो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी फील्ड में बहुत ही माहिर होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी गलतियां नहीं की। उन्होंने भी गलतियां की हैं, बट उनसे सीखा और उस पर बहुत मेहनत की और आज वो इस मुकाम पर हैं। इसलिए आप भी कोई ऐसी स्किल सीखोगे और उस पर बहुत मेहनत करके उसमें माहिर बनोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अंदाजा भी नहीं कि आप कहाँ जा सकते हो। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और हमेशा ये समझो कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो में 6 हैबिट्स के बारे में बताया जिन्हें फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। इस तरह इस बुक में और भी काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर परचेज कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।